अरे छोटी लौड़ी, कपड़े भी ठीक से नहीं धो सकती और तू मुझे घूरने की हिम्मत करती है। फिर से करो। मैं कंपनी की स्थापना के बाद से सबसे तेजी से बढ़ने वाला सीईओ था। काम से घर जाते समय मारा गया। मैं शाही धोबी घर में आ गई, सबसे निचली नौकरानी के रूप में। हर दिन मरने तक काम करती हूँ, कुत्ते से भी बदतर जीवन जी रही हूँ। तू सारे कपड़े उसे दे दो, उसे अकेले धोने दो। परेशान करने वाली बात यह है कि यह चेहरा बिल्कुल उस महिला अधीनस्थ जैसा है जिसने मुझे मारा था। मैं नौकरानी नहीं बनना चाहती, मैं तरक्की चाहती हूँ, मैं महारानी बनना चाहती हूँ। वांडिंग, तूने खाया नहीं है? मैंने तेरे लिए एक बन बचाया है। धीरे धीरे खा। अरे तू सच में बहुत अच्छी है। मैंने सुना कल सम्राट रखेलें चुन रहे हैं। राजधानी की सभी अविवाहित लड़कियों को जाना होगा। चलो देखने चले। यही मेरा मौका है। तू कहाँ जा रही है? अगर मैट्रॉन ने पकड़ लिया तो तू मरी। अरे जब तेरा भाई बड़ा आदमी बन जाएगा, मैं तेरे बन का एहसान नहीं भूलूंगी। भाई, अरे लौड़ी, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और सिर काट दो। मुझे बख्श दो मामा झांक, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगी। अगर किसी को दोष देना है तो अपने इस चेहरे को दोष दो। इसने महारानी महोदया को नाराज कर दिया। इसे घसीट कर बाहर निकालो। जी सर। आम लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं, मुझे जल्दी से महारानी बनना है। इस व्यवहार को देखो, जैसे बिजली गिर गई हो। सस्ती और अश्लील, मैं तुमसे नहीं उलझूंगी नीच लोगों से। मैं वास्तव में यह कहने की आदत हो गई। देवियों, लाइन में लग जाओ। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो आगे आ जाओ। पहले गवर्नर जनरल की बेटी मिस लू वुशुआंग, कृपया आगे आए। मिस लियू शिव। अगला अगला। तुम किस परिवार से हो? महामहिम, मैं हूँ उत्तरी सीमा की बर्फ, जनरल बेनबोयरबा की बेटी ली वांडेंग। क्या? जल्दी करो। उसे अंदर आने दो। यह सम्राट का चयन चेहरे भी नहीं देखता। अब घुटने टेको, सम्राट और महारानी माँ को प्रणाम करो। ठीक है। प्रणाम महाराज। महारानी माँ, आपको प्रणाम। सम्राट की जय हो 10,000 साल, महारानी माँ की जय हो 1000 साल। मैं एक शेर की पहली पंक्ति दूंगा। जो कोई इसका जवाब दे सके वही होगी जो मेरे दिल की हमदर्द हो। देवियों, ध्यान से सुनो। आसमान का राजा, धरती का बाघ। मैं बस एक सामान्य कॉर्पोरेट गुलाम थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवरटाइम करती थी। मैंने कसम खाई थी कि अगले जन्म में मैं फिर कभी काम का घोड़ा नहीं बनूंगी। और इसलिए मैं पुनर्जन्म लेकर आ गई। एक सम्राट। सम्राट की जय, सम्राट की जय। महाराज, महारानी माँ चाहती हैं कि आप एक कटोरा पिएं सर्वपोषक टॉनिक सूप हर दिन, ताकि राजपरिवार के लिए वारिस पैदा कर सकें।
वारिस, बकवास। मुझे चाहिए मेलाटोनिन। मैंने सोचा था सम्राट बनना आसान होगा, लेकिन अर्जियां पहाड़ जैसी जमा हो गईं। हरम की औरतें सब मेरे साथ सोने के लिए लड़ रही हैं। इसे बाहर घसीटो। मुझे अर्जियां देखनी है जी। और मुझ पर बच्चे पैदा करने का दबाव है। महाराज, अगर राज परिवार का कोई वारिस नहीं है तो राज्य अस्थिर हो जाएगा। कैसा रहेगा हम एक रानी चयन करें? नहीं, नहीं। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। महाराज, जिद करना बंद करें। तय है। स्वर्गीय राजा पृथ्वी बाघ को ढकता है। पगोड़ा नदी के राक्षस को दबाता है। शाही जेड लिक्विड वाइन। 1 कप 180। शराब कैसी है? मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। बॉस ली, ये क्या है? वापस जाओ और फिर से करो। श्याओ, क्या तुम इसमें और मेहनत कर सकते हो? तुम भी टाइम ट्रैवल कर गए? और शरीर बदल लिए। अब हमारे पास एक नोबल कॉन्सॉर्ट है। रुको। अब और इंतजार नहीं। नवनियुक्त नोबल कॉन्सॉर्ट, तुरंत शादी करो, तुरंत शादी करो, तुरंत शादी करो। यह महारानी दोवेजर की ओर से है। यह बूढ़ा सेवक इसे महाराज तक पहुंचाने भेजा गया था। सोल शैटरिंग पाउडर गारंटी है कि महाराज सुबह तक दिल टूटा रहेगा। मैं प्यास से मर रही हूँ। वो है। महाराज, आपने पूरे दिन मेहनत की है, आराम कर लीजिए। अगर तुम न होते तो मैं इस बदनसीब जगह पर न आती। अगर तुम ना होते तो मैं बिल्डिंग से ना गिरता। छोड़ो, पुराने झगड़े बाद में निपटा लेंगे। पहले मेरी मदद करो इन आसपास के लोगों से निपटने में। मैं तुम्हें महारानी बनने में मदद करूंगा। हम पता लगाएंगे कैसे वापस शरीर बदलें। कैसा रहेगा? तुम्हें क्या हो गया है? तुम वर्कहॉलिक हो। अपनी शादी की रात ऐसा होने की जरूरत नहीं है। मैं बस महसूस करती हूँ जैसे मेरे पास असीम ताकत है, बैल की तरह। तुम पागल हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। शियाओ यानची, तू शैतान है, दर्द हो रहा है। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट को नाम से पुकारने की? अपने पिछले जन्म में तूने मुझे सुबह के 3 बजे तक ओवरटाइम करवाया था। इस जन्म में भी तू मेरे साथ सोना चाहती है? मुझे छोड़ दो। गार्ड, हमारी शादी की रात तू जितना चाहे चिल्ला सकती है, कोई नहीं सुनेगा। शियाओ यानची, शियाओ यानची। मुझे माफ करें हुजूर। इस बूढ़ी दासी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने आप को थप्पड़ मारो। तुम महल के सारे कपड़े धो, हर एक। अगर एक भी दाग रह गया, 50 कोड़े। हाँ हाँ, आपकी दया के लिए धन्यवाद हुजूर।
आयु, आज से तुम मेरी निजी नौकरानी हो। धन्यवाद हुजूर। प्रणाम महारानी। धन्यवाद। मुझसे ही उम्मीद थी, जहाँ भी जाती हूँ सबसे तेज प्रमोशन मिलता है। हुजूर, आपको अभी भी सिनिंग महल जाना है महारानी माँ और महारानी को प्रणाम करने। चलो। यह पोशाक बहुत लंबी है, बहुत परेशानी है। महारानी, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। पहली बार प्रणाम करने आई हो और देर से। तुम्हें महारानी माँ की कोई परवाह नहीं है और न ही मेरी। मैं थक गई हूँ। वह श्याओ यांची बड़ा बदमाश है, मुझे पूरी रात जगाए रखा। महाराज बहुत तंदुरुस्त हैं। वह बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मजाक कर रही हैं महारानी। मैं महारानी माँ को प्रणाम करती हूँ। मेरी अच्छी बहू, उठो। धन्यवाद महारानी माँ। महारानी, बड़ी तकलीफ है, चाय का प्याला भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। शुरू से ही उसने मुझे डराने की कोशिश की। ये चालें मैंने बहुत देखी हैं। लीडर सब बैलेंस के मास्टर होते हैं, अंत में आपको खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। कल रात मैंने सम्राट को 4 घंटे तक पीठ की मालिश दी। मेरे हाथ कुछ समय से बेकार हो गए हैं। गंदी जबान। पहरेदारों, इस लौंडी को घसीट कर बाहर निकालो। 50 कोड़े। दया करे महारानी। मैंने जो कहा हर शब्द सच है। महारानी, क्या आप मुझसे कह रही हैं कि महारानी माँ के सामने झूठ बोलूं? इसे घसीट कर बाहर निकालो, अभी घसीट कर बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है जो मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है? महाराज, आप सुबह की सभा में क्यों नहीं हैं? आपको सिनिंग महल में क्या लाया? अगर मैं नहीं आया होता, मेरी प्यारी रानी मर चुकी होती। महाराज अतिशयोक्ति कर रहे हैं। रानी ने एक चाय का प्याला तोड़ा। मैं तो बस चाहती थी उसे थोड़ी सी सीख देना। उससे उसकी जान कैसे जा सकती है? तो तुम वे 50 कोड़े लो। जब तुम्हें चाय की रस्म की इतनी परवाह है, तो तुम मुझे चाय परोसोगी। अयिगु, हाँ, कृपया। महाराज, कृपया चाय लीजिए। ऊपर। क्या देख रहा है? क्या समझ में नहीं आता? उठा। जब तक मैं रुकने न कहूं, तू इसे नीचे रखने की हिम्मत मत करना। संभल। एक बूंद भी गिरी तो 50 कोड़े। ठीक है, ठीक है। बस एक छोटी सी खरोंच है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रसव से उबर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि महारानी तुम्हारे पीछे थी? मैं तो बस एक छोटी नौकरानी हूँ। गौरैया से फीनिक्स बनी, वह और किसके पीछे पड़ती? अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया, वरना तुम्हारी पीठ के चिथड़े हो जाते। चिंता मत कीजिए, मैं सबसे तेजी से बढ़ने वाली सीईओ हूँ पूरे निगम में। मुझे कम से कम इतनी दुनियादारी तो है। रानी, अपनी जगह समझो। महाराज, सुबह की सभा शुरू होने वाली है। अरे नहीं, अरे नहीं। महाराज, हुआयांग क्षेत्र में सूखा पड़ा है। हमें खजाने से 3 लाख चांदी के तोले जारी करने चाहिए। हुआयांग बाढ़ पहले ही 5 लाख चांदी के तोले खर्च कर चुकी है। अब तुम और 3 लाख चाहते हो। मंत्री ली, तुम क्या कर रहे हो? मेरी राय में क्यों न पिघला दें कुनून स्क्रीन मंत्री झांग के जन्मदिन की दावत से। इतना होगा कि शरणार्थियों को 3 महीने तक पतली खिचड़ी खिला सकें। चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंत्री जी? महाराज, आपका फैसला क्या है? बाढ़ नियंत्रण। अपना मुंह बंद करो अभी। तो पहले इसे पिघलाओ। आज की सुबह की सभा समाप्त हुई। हंसो मत। तुमने सच में मीटिंग में डकार ली? तुम दोनों। ली वांदेंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूं
कि मेरे साथ याचिकाओं की समीक्षा करो। अगर तुम पूरा नहीं कर सकते तो कपड़े धोने चले जाओ। मैं पहले झपकी ले लूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक बड़ी कंपनी के सीईओ हो। बस एक रात में तुमने वे सभी याचिकाएं पूरी कर दी जो मुझे आधे महीने से सिरदर्द दे रही थीं। महाराज, आपने पूरी रात काम किया और सुबह के करीब ही सोए। शियाओ यानजी, तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतना सरल काम भी नहीं कर सकते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अयीगो, मेरा खुजली का पाउडर लाओ। अब जाओ। जी महाराज। मेरी जान, उठो और चाय पी लो। चाय? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, महारानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम महारानी का अपमान करने की हिम्मत रखती हो? एक घूंट चाय पी लो, गला गीला करने के लिए। देखो, एक हवाई जहाज। तुम पागल हो। प्राचीन काल में हवाई जहाज नहीं होते। चलो पी लो। चीयर्स। महाराज, चाय? क्या यह अच्छी है? तुम मजाक कर रही हो। यह सबसे बढ़िया लॉन्गजिंग चाय है। सबसे बढ़िया लॉन्गजिंग चाय आपके लिए आ रही है। वह फिगर, काश मेरे पास वह होता। महाराज, महाराज, क्या आप ठीक हैं? बस मजाक कर रही थी। जल्दी उठिए। क्या तुम सच में हो? तो वह था, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शियाओ यानजी, तुम। मेरी मदद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपनी सांस रोको। जब तुम बहुत तेज सांस ले रहे हो तो सांस रोकने से तुम्हें बेहतर महसूस हो सकता है। हिलना मत। शाही वैद्य को बुलाओ, जल्दी करो। छोटी औरत, तुम क्या कर रही हो? यहाँ आओ। यहाँ आओ तुम। महाराज सांस नहीं ले पा रहे हैं। वह बेहोश होने वाले थे। मैं उनकी सांस ठीक करने में मदद कर रही हूँ। अगर मेरे बेटे को कोई हादसा हो गया, मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगी।
मेरा बेटा। महारानी। महारानी, सूखे कपड़े पहन लीजिए, आपको सर्दी लग जाएगी। रानी, महाराज, आप ठीक हैं? मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। महारानी, आपका चेहरा बहुत लाल है, क्या मैं राजवैद्य को बुलाऊं? नहीं नहीं, जाओ और मेरा नहाने का पानी तैयार करो। ओह, ठीक है। इसके बारे में नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकती। बहुत परेशान करने वाला है, नहाने का भी मजा नहीं ले सकती। उसे सोने दो, तुम भी यहाँ रहो। हाँ। किसने कहा तू अंदर आ सकता है? बाहर निकल। यह मेरा शरीर है, तू मत छू, हाथ नीचे कर। तेरे शरीर को कौन चाहेगा? यह तो बोर्ड जैसा है, कुछ नहीं है। तू मेरे लिए कपड़े ला अभी। कपड़े कहाँ है? तेरे सामने ही है। तूने जानबूझकर किया है ना? उठा ले। मत देख। यह मेरा शरीर है, मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं इसे छू भी लूंगा। मत कर। रेशम जैसी त्वचा, अच्छी कमर, बहुत अच्छी कमर। हिल मत, हिल मत। छोड़ दे, हिल मत। पहले कपड़े पहन ले। महारानी आ गई है। आपकी सेविका आयु। महारानी को प्रणाम करता है। मैं रानी के लिए सर्दी की दवा ला रही हूँ। दरवाजा खोल। महारानी, महाराज अंदर आराम कर रहे हैं। कुत्ता, तूने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? मैट्रॉन झांग, हट जा। महाराज, भैया की कमर, एक जानलेवा तलवार। तुम दीदी आना चाहती हो और साथ खेलोगी? महारानी, हम सब एक परिवार हैं, इतना बड़ा प्रणाम करने की जरूरत नहीं। महाराज पक्षपाती हैं। महारानी, ली रानी आपके सामने ही हिम्मत करती है सम्राट को लुभाने की। वो आपको नहीं लेती, बिल्कुल भी गंभीरता से। तू छोटी नौकरानी, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत? मैं तुझे दिखा दूंगी हरम की असली मालकिन कौन है। आईगू शाही रसोई से तैयार करवाओ। चिकन सूप रोस्ट, कबूतर स्टीम्ड बास ब्राइज्ड पोर्क बेली। और पकाओ लाल बीन, जौ और शकरकंद का दलिया। अरे हाँ, अदरक कोला, ये सब रानी के महल में ले जाओ। अदरक कोला? इस जमाने में कोला नहीं है तो खजूर अदरक का पेय, और हाँ 2 जग अच्छी शराब भी ले आओ। जी महाराज। इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा सकती। किसने कहा तुम अकेले खा रहे हो? भाइयों, शाबाश, छा छा छा। छा छा। 8 घोड़े, मैं जीता, पी लो। चलो फिर से चलते हैं। भाइयों, शाबाश। फिर जीत गया, पी लो, मैं तुम्हारे साथ एक पी लूंगा। पता है क्या, तुम्हारे काम करने के हुनर औसत हैं, लेकिन तुम उंगली के खेल में बहुत अच्छे हो।
बेशक मेरी सारी बुद्धि इसी में लग गई। तुम नशे में वाकई प्यारी लगती हो, सामान्य से कहीं ज्यादा प्यारी। हुजूर हुजूर जागिए, हुजूर जागिए, हुजूर जागिए। मुझे थोड़ा और सोने दो। कितना बदमाश है। मेरी बदतमीजी माफ करें। मुझे नहीं पता था कि महारानी यहाँ थी। तो तुम्हें अदब कायदा पता है? दाई जी, अब क्या समय हुआ? महारानी, दोपहर हो गया। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अदब क्या होता है। घुटने टेको। महारानी दया करें, मेरी मालकिन कल ही पानी में गिर गई थी। वो इतनी सजा नहीं सह सकती। अय्यू मत रो। तेरी मालकिन लगातार 3 रात जाग सकती है और फिर भी कसरत कर सकती है। हुजूर बात करना बंद करें, अब दिखावा करने का समय नहीं है। बात करना बंद करें, बात करना बंद करें। एक नौकर अपनी मालकिन से ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? दाई जी, इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। जी महारानी। बूढ़ी डायन, अगर कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। कैसा इंसान है जो एक छोटी लड़की को परेशान करता है। मालकिन और नौकर का कितना वफादार रिश्ता है। दोनों को मारो, जोर से मारो। अरे नहीं, हुजूर से खून निकल रहा है। मुझे नहीं पता था कि रानी गर्भवती है। मैं मरने लायक हूँ। पहरेदारों, दादी झांग को घसीटकर बाहर ले जाओ और उसका सिर काट दो। महाराज, यह मैं ही थी जिसने दादी झांग को ऐसा करने को कहा। अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो मुझे दो। तुम महारानी को भी घसीटकर बाहर ले जाओ और उसका सिर काट दो। शियाओ यानजी, मैं मिन अंधी थी। तुम जैसे आदमी से शादी करके इतना बेदर्द और नाशुक्रा। पहली बार आदमी बनकर और मुझ पर पहले ही लगा दिया गया है बेदर्द और नाशुक्रा का ठप्पा। महाराज सावधान रहिए। महारानी का परिवार शक्तिशाली और धनी है। अगर आप महारानी को मार देंगे तो डर है कि यह मचा देगा खून खराबा। इतना ड्रामा? हाँ। तो उन्हें पहले 6 घंटे घुटने टेकने दो। क्या हो रहा है? हंगामा मत करो, पीरियड का टाइम है। अपने जूते पहन लो, अपने जूते पहन लो। ऐसे मत करो जैसे तुम पीरियड पर हो और किसी को मारने वाली हो। मैं पहले करता था जब मैं पीरियड पर होता था, तब भी तुम मुझसे ओवर टाइम करवाती थी। अपने जूते पहन लो। यह लो, यह खजूर और अदरक का सूप पी लो। मैं इसे नहीं पीना चाहती। मेरा हुक्म कानून है। तुम मेरी अवहेलना करना चाहती हो। तुम अब इसे पी लो। धत। जब तुम औरतें पीरियड पर होती हो तो तुम कैसे बचती हो? मिलेडी उठिए, फर्श ठंडा है। मैं मर रही हूँ। चलो चलो, दवा पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। मैं नहीं पीऊंगी। ठीक है, तुम इन दिनों चिड़चिड़ी हो गई हो। यह सामान्य है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। धत। अय्यू, क्या तुम्हें नहीं लगता आज के फूल बहुत खुशबूदार हैं? ये फूल चाहे कितने भी खिलें, ये तो बस खिलौने हैं। खिलौने?
एक बेकार चीज से बेहतर है। तुम किसे बेकार कह रही हो? दूर, आपके सामने। तुम मैडम, आप ऐसे लोगों को क्यों मार रही हैं? आप इन दिनों बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। आप अपने हाथों पर काबू नहीं रख पा रही हैं। महाराज, इतना गुस्सा क्यों? ये छोटे राजकुमार हैं। छोटे राजकुमार बहुत सुंदर हैं। श्याओ जिंगजी, आप सभी महाराजाओं को प्रणाम करते हैं। देवियों को प्रणाम। छोटे राजकुमार वर्षों से सीमा की रक्षा कर रहे हैं। अब जब आप राजधानी में हैं, तो क्यों न कुछ और दिन रुक जाएं। सीमा पर बर्बर लोग उत्पात मचा रहे हैं। अपने भाई सम्राट को रिपोर्ट करने के बाद मैं माता महारानी के साथ कुछ समय बिताऊंगा और फिर चला जाऊंगा। क्या हुआ महाराज? मैं अभी बहुत अचानक हिल गई। मुझे डर है कि मैंने फिर से देवी माँ को नाराज कर दिया। अरे नहीं, क्या हुआ? लीक हो रहा है। तुम दोनों बातें करते रहो, मैं चलती हूँ। इस महिला की पीठ पर कुछ गंदा है। मैं महाराज को आपके कक्ष तक छोड़ दूंगा। रानी, मैंने शाही रसोइये से कहा था तुम्हारे लिए हंस तैयार करने को। भाई, गलत मत समझो। मैंने बस देखा कि महारानी अस्वस्थ थीं और उन्हें उनके महल तक छोड़ाया। देखिए। श्याओ यानशी, तुम उत्तेजित मत हो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अपना सिर उठाओ। कितना खूबसूरत चेहरा है। आज सुबह दरबार में मैंने इसे ठीक से नहीं देखा। पास से देखने पर और भी अच्छा लगता है। श्याओ यानशी, क्या? मेरा हंस कहाँ है? मैंने खुद खा लिया। भाई, तुम सालों से सीमा की रक्षा कर रहे हो। भाई, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे हाथों में कड़े हैं। एक पल में मैं आइगो से कहूंगा तुम्हारे लिए कुछ सुगंधित मलहम तैयार करने को। इसे अपने साथ ले जाना। नहीं, इस महीने तुम्हें वापस नहीं जाना है। श्याओ यानशी, तुम बदमाश। इसे गिराओ मत। वह एक प्राचीन वस्तु है। वह अपने आप को क्या समझती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? वह अब सम्राट की पसंदीदा है। यह तो बहुत ज्यादा है। मैं कार्मिक मंत्री की बेटी हूँ और फिर भी मैं शिंजेकू की एक नीच दासी से भी कम हूँ। शांत हो जाइए। हालांकि यह अजीब है। पहले का सम्राट कभी महिलाओं में दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन अब वह एक अलग इंसान लगता है। मैं अपनी जवानी में हूँ, फिर भी मैं सालों से अकेली हूँ। दुनिया की सभी औरतें मुझसे ईर्ष्या करती हैं कि मैं महारानी हूँ, लेकिन मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिलता। महारानी, आप दूसरे पुरुषों की इतनी परवाह करती हैं। क्या आपको डर नहीं कि मैं जल जाऊं? आप कई दिनों से फेंगई पैलेस नहीं आए। क्या आपको डर नहीं कि मैं प्रेम में बीमार हो जाऊंगी? तुम छोटी सी बहकाने वाली हो। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि तुम अकेली सो? भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने को देखो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। भाई, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। तुम तो देवता जैसे लगते हो। मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुमसे आधा भी सुंदर नहीं हूं।
यह डबल डोर फ्रिज। भाई, तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एक छिपा हुआ हथियार छुपा रहा हूं? मजाक कर रहे हो भाई? मैं तुम पर हथियार छुपाने का शक क्यों करूं? मैं बस गलती से फिसल गया। इसमें कुछ मत सोचो भाई। भाई, कोल्ड फूड फेस्टिवल 3 दिन में है। जब हम बच्चे थे, हर कोल्ड फूड फेस्टिवल पर पिताजी हम भाइयों को तीरंदाजी के लिए ले जाते थे। बाती जून करते हैं। अब जब मैं राजधानी में हूं, क्या तुम भाई मेरे साथ चलोगे तीरंदाजी के एक राउंड के लिए? तीरंदाजी? तीरंदाजी? लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या तुम काफी काबिल नहीं हो? खुद करो। बचपन से मैं जिम क्लास में हमेशा फेल होता आया हूं। उस समय मैं तीर नहीं चलाऊंगा, तीर मुझे चलाएंगे। प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तेरी मौसी कौन है? मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूँ। चाचा, बचाओ। तुम्हें बचाऊं? मैं? मेरे लिए इसमें क्या है? महाराज अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैं जाकर देखता हूं। हम्मा, ये मसल्स देख, क्या लगता है? बहुत अच्छे हैं, है ना? इतनी ट्रेनिंग का नतीजा। भाई, क्या तू तैयार है? मुझे इजाजत दे, तुझे कपड़े बदलने में मदद करूं, भाई। तू और मैं साथ बड़े हुए हैं। हम नहाने गए हैं और एक दूसरे की पीठ रगड़ी है। इतने सालों के बाद तू इतना औपचारिक हो रहा है। मैं 8 फीट का आदमी, मुझे किस बात का डर? अच्छा, तेरा बदन भाई शिकार के दिनों की तुलना में बहुत पतला हो गया है। भाई, तू कहां जा रहा है? काम आज पेशाब करना है। बहुत समय हो गया जब मैंने देखा था यानेर और जिंगेर को एक साथ तीर चलाते हुए। हाँ, महारानी और युवराज हमेशा की तरह प्रभावशाली हैं। महाराज, आपने पास कर लिया, आपने पास कर लिया। मैं बस इधर उधर देखने आया था। महाराज, कृपया अपना धनुष खींचिए। महाराज, क्या आपका धनुष 1000 पाउंड का है? क्या आप चाहेंगे कि आपका छोटा भाई आपकी मदद करे? मैं कर सकता हूं। जाओ। पीली टीम 0 अंक। मेरी बारी। लाल टीम 10 अंक। यह तो कमाल है। महाराज, महाराज, दूसरा राउंड में पहले जाऊंगा। महाराज, आप महाराज सावधान रहें। दस अंक। आप तो हैरान कर देते हैं महाराज।
मेरे प्यारे, बहुत अच्छा शॉट। हर टीम को 8 अंक। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या अच्छा है? हम अभी भी 10 अंक पीछे हैं। महाराज, तीसरे राउंड के लिए आपकी बारी। संभलो संभलो। मैं विकृत हो गया हूं। आज महाराज को क्या हुआ है? वह ठीक नहीं लग रहे। ये बहुत अजीब है। महाराज, क्या हम जारी रखें? अरे बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? बिल्कुल हम करेंगे। युवा राजकुमार कम ही आते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ भरपूर खेलूंगी। चूंकि आपकी हाइनेस खेलना चाहती हैं, मैं आपका विनम्र भाई खुशी से शामिल होऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि आपकी हाइनेस कैसे खेलना चाहेंगी। हम में से हर एक तीर लेता है। एक राउंड में विजेता तय होगा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। यह कंसोर्ट, वह बहुत आक्रामक है, और यह युवा राजकुमार, वह जीतने के लिए दृढ़ है। तो यह आखिरी तीर क्या होगा? चलो देखते हैं। आखिरी तीर, यह। सॉरी। अच्छा, युवा राजकुमार का आखिरी तीर चूक गया। अगला, अब हमारी कंसोर्ट की बारी है। मुझे ध्यान से देखो। कर दिखाओ। बुलसाई, पीली टीम जीत गई। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। दिलचस्प। हम जीत गए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वे दोनों क्या कर रहे हैं? वे दोनों कब साथ आए? मुझे श्याओ यानजी को बताना है। मेरा इंतजार करो, महारानी। खूबसूरत महिला के लिए ताजा फूल। चांदनी इस खूबसूरत रात को मदहोश कर रही है। आधी रात को तलवारबाजी बहुत दिखावटी और बेकार। और क्या तुम्हें नहीं पता कि अपनी तलवार मेरी तरफ इशारा करना बहुत बड़ा अपमान है? लगता है महारानी को यह पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं। तुमने वो देखा? वो युवराज और झांग झोंगलियांग, उनके चेहरे के भाव। मक्खी खाने से भी बुरे, खासकर महारानी। वो तीर कमाल का था। हाँ हाँ हाँ। वैसे भी अब मुझे नींद नहीं आ रही। 2 जग अच्छी शराब ले आओ। चलो महारानी से बात करते हैं। ठीक है। यह कैसा है? क्या आपको यह पसंद है महाराज? क्या वो युवराज है? एक आदमी और एक औरत जंगल में अकेले। क्या? महाराज, शायद हमें पहले वापस लौटना चाहिए। यह रोमांचक है। थोड़ा और नहीं देखोगे? तुम्हारे सिर पर एक कीड़ा है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तुम मत आओ, मैं खुद कर सकता हूं। आप बिना वजह इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं? आपका विनम्र भाई महाराज को प्रणाम करता है। महाराज, बकवास। तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज भी यहाँ है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जा रहा हूँ महारानी से मिलने। मेरे पास महारानी के बारे में कुछ है आपको बताने के लिए। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे महारानी से मिलने जाना है। जिसके साथ चाहो जाओ खेलो। रुकिए, अच्छे बनो। अयेगो, फिंगई महल के लिए रवाना हो जाओ। अच्छा। तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। आपका सेवक ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्याओ यानजी, तुम। आपका भाई आदरपूर्वक महाराज को विदा करता है।
ख्याल रखिए महाराज। महाराज बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं। आप सच में अश्लील तस्वीरें कॉपी कर रहे हैं? क्या बात है महारानी? आयु, गाड़ी तैयार करो, मुझे थोड़ी हवा लेनी है। आयु, 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 मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा 100 साल पुराना जिनसेंग उन्हें बचाने के लिए चाहिए। मेरी तनख्वाह बाजरे का दलिया भी नहीं खरीद सकती। माँ, मैं नालायक बेटा हूँ। मैं इंसान होने के लायक नहीं हूँ। आचेंग, उठो। तुम क्या कर रहे हो? यह 3 साल में जमा किया हुआ पैसा है, ले लो और इस्तेमाल करो। यह ऐसा मत करो, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत खिसा पिता। रोंगे, जब मैं काफी पैसे कमा लूंगा तो तुम्हें महल से बाहर ले जाऊंगा। हम वाह, कितना बदमाश है। अरे लड़की, तुम्हें पीयूए किया गया है। पी क्या? बड़ा जाल डालो, बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स पर फोकस करो। वह तुम्हारे पैसे से अपनी रखेल रख रहा है। यह एक क्लासिक पिग बुचरिंग स्कैम है। महारानी ने कहा मैं सुअर हूँ। मेरी भोली लड़की, वह कमीना तुम्हारे पैसे से अपनी रखेल रख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आचेंग ने कहा वो मुझसे शादी करेगा। कौन? यह आपकी सेविका के लिए है। आजकल लोग प्यार जताने के लिए स्टीम्ड बन का इस्तेमाल करते हैं। कितना प्रैक्टिकल। महारानी, आपके कमरे के फूल मुरझा गए हैं। आपकी सेविका ताजे फूल तोड़ने जाएगी। अरे लड़की, मत जाओ, यह पिग बुचरिंग स्कैम है। लड़की, आयु, वह कहाँ है? हम बाहर निकले ही वह गायब हो गई। आयु, बाहर आओ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। पकड़ लिया। सुअर बुचरिंग स्कैम। पागल। शायद महारानी को बुला ले मदद के लिए। उसे मत बुलाओ। जो कोई भी महारानी का नाम लेगा उसका सिर काट दूंगा। जी महाराज। बुरी खबर, महारानी गायब हैं। क्या? मैं अभी महारानी के महल में गश्त कर रहा था। दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और फिर यह मिला। आधी रात मुझसे शाही बाग में उसी जगह मिलो। वह जरूर उस चुलबुले राजकुमार के साथ डेट पर गई होगी। वह बहुत चुलबुला है। छोटे राजकुमार तो सीमा पर लौट चुके हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? महाराज ने मना किया था। तुरंत महारानी को ढूंढो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे सिर काट दूंगा। जी महाराज। महारानी, महारानी, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू मुझे अगवा करने की हिम्मत करता है? तू मरना चाहता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। बोल, तुझे सम्राट को फुसलाने किसने भेजा? तेरे दादा ने भेजा है। अगर कुछ कहना है तो ठीक से बोल। अगर कोई दिक्कत है तो मुझ पर निकाल। तू उसे क्यों मार रहा है? बोल। महारानी ने ही मुझे भेजा था। महारानी? वो तुझे सम्राट को फुसलाने कैसे भेज सकती है? मतलब
तुझे महारानी ने भेजा है। तो मैं सही थी। ली वान डेंग, ली रानी, ली रानी, ली वान डेंग, ली रानी, ली रानी, ली वान डेंग, ली रानी। ली वान डेंग। क्या हो रहा है? महारानी, रात में इतना शोर। ली रानी गायब हैं। मैं विदा लेता हूँ। सब संभाल लिया? निश्चिंत रहें महारानी। ली रानी, ली रानी। महाराज, मुझे यह शाही बाग में मिला। यह रानी का सुनहरा फीनिक्स क्लिप है। ठीक है, मैं कबूल करती हूँ। ठीक है। मैडम, जल्दी कबूल करो और तुम्हारी नौकरानी को नहीं इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। मैडम, डरो मत। आयु तो बस एक नीच लड़की है। अगर बात आ गई, मैं उन्हें अपने साथ ले डूबूंगी। नीच और ऊंच क्या होता है? हम सब माँ बाप से जन्मे हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है। अरे बूढ़े है, तुम मेरी बात सुनो। मैं छोटे राजकुमार ने भेजा था। छोटा राजकुमार? छोटा राजकुमार सालों से सीमा पर तैनात है। वह एक खूबसूरत औरत भेजना चाहता है अपने भाई को। क्यों? बेशक बेहतर पद पाने के लिए। वह राजधानी आकर बनना चाहता है एक सिविल सर्वेंट। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें कुछ रंग नहीं दिखाता, तुम समझोगे कि मैं काला तीन भालू हूँ या काला तीन बिल्ली। तुम मत पास आओ। रुको। गरम 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 गरम। कैसा है? बोलो, तुम्हें किसने भेजा? क्या महारानी ने भेजा था? मैं अपनी वफादारी की कसम खाता हूँ, मौत तक आपसे मेरे प्रभु। मुर्दे कुछ नहीं बताते। कौन कहता है मुर्दे कुछ नहीं बताते? उसे अंदर लाओ। सिर उठाओ। बेवकूफ, बुरी तरह मर जाओ। पहले उससे कबूल करवाओ। जो तुम चाहो करो, यह तुम पर है। मैं कबूल करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ। यह महारानी थी। महारानी ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। महारानी ने कहा कि मुझे रानी को ले जाना है शाही बाग में। मुझे नहीं पता था कि महारानी इतनी निर्दयी होंगी। महाराज, मुझे बख्श दो। महाराज, मुझे बख्श दो। दया, अपनी सूरत का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठना धोखाधड़ी है। लोगों को जाल में फांसाना अपहरण है। कई अपराध, संयुक्त सजा, और तुम्हें अभी भी दया चाहिए? गार्ड, इसे ले जाओ। इसका सिर काट दो। जी महाराज। महाराज, मुझे बख्श दो। महाराज, मुझे बख्श दो। मैं। तुम पहले जाओ। तुमने आ चेंग को कैसे ढूंढा? वह नोट, यह अक्षर, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह वही है। आज चेंग पूरी तरह से अनपढ़ है। तो तुमने महारानी के निशान का पीछा किया और उसे ढूंढ लिया। सटीक कहूं तो यह झांग मामा थी। बाहर निकलो और वापस मत आना। हाँ। मैंने तुम्हें देखा कुछ दिन पहले उस कामुक राजकुमार के साथ। मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने 2 दिन तुम्हें नजरअंदाज किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी बड़ी गड़बड़ी करोगे। क्या तुम ईर्ष्या? मैं ईर्ष्या? मैं? मेरी 3000 रखैले हैं। मैं तुमसे ईर्ष्या क्यों करूं? यह बहुत जोर से झूल रहा है। झूलना ही तो इसे रोमांचक बनाता है।
यहाँ, हम यहाँ हैं। पहले से यहाँ? महाराज दया करें, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। यह थप्पड़ उस बेगुनाह के लिए है जिसे सजा मिली, आयु के लिए। यह थप्पड़ उन लोगों के लिए है जो आपके वफादार मर गए, काले कपड़ों वाले के लिए। क्यों? तुम्हें क्या हक है? तुम आती हो और तुरंत सम्राट का पक्ष पा लेती हो, उनकी मेहरबानी और प्यार, जबकि मैं यहाँ दिन इंतजार करती हूँ, इस ठंडे महल जैसी जगह में महाराज की दया की प्रतीक्षा करती हूँ। ओ माय गॉड, यह पैलेस ड्रामा का डायलॉग बहुत लंबा है, मैं कैसे जवाब दूं? तुम दुष्ट हो, तुमने दासियों और रखैलों को सताया है, साजिशें और षड्यंत्र रचे, लेकिन कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बोझ को बांटने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें प्यार क्यों करूं? मैं तुम पर दया क्यों करूं? मेरे सिखाए हुए से यही उम्मीद थी, तुम्हारे पास तो पूरा डायलॉग सेट है। आज से मैं तुम्हें ठंडे महल में भेज दूंगा, तुम्हें महारानी से हटा दूंगा। अपने कामों पर विचार करो। नहीं महाराज की खातिर हमारी शादी, कृपया मुझे एक और मौका दें, मैं आपसे विनती करती हूँ। हो सकता है आप मुझे नहीं चाहते, लेकिन आप त्याग नहीं सकते अपने ही बच्चे को। तुमने क्या कहा? मैं गर्भवती हूँ महाराज के बच्चे से। मैंने कब कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया? आप भूल गए महाराज, उस दिन आपने रानी से झगड़ा किया, मेरे फीनिक्स पैलेस आए और पूरी रात मेरे साथ प्यार किया। आपने तो यहाँ तक कहा महाराज, मेरी कराहें कानों को सुहावनी लगती थीं कि वे आपको परम आनंद पर पहुंचा सकती थीं। तुम झूठ बोल रही हो, मैं एक औरत। हम वापस आकर बात करेंगे, चलो। बकवास। मुझे बताओ, तुम और महारानी, क्या तुमने किया? मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस एक औरत हूँ। मैं किसी दूसरी औरत में कैसे दिलचस्पी ले सकती हूँ? लेकिन तुम्हें साफ तौर पर प्रतिक्रिया हुई थी। तुम मत उलझो, मर्द और औरत को इतना करीब नहीं होना चाहिए। तुम किससे डरते हो? मुझसे डरते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? या डरते हो कि मैं तुम्हें चरम सुख दूं? तुम। ऐसा लगता है महाराज का शरीर दूसरों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन मेरे लिए यह काफी ईमानदार है। दूर हटो, मुझे सोना है। तुम सच में मुझे बाहर निकालना चाहते हो? तुम मुझे ऐसे परेशान कर रही हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम सच में जाना चाहती हो? मुझे पता है महारानी के पेट में किसका बच्चा है। कौन? महामंत्री झांग जोंगलियांग। क्या? झांग झोंगलियांग का बच्चा? अपनी आवाज धीमी रखो, तुम चाहते हो कि सब सुन लें, बैठ जाओ। नहीं हो सकता, उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वे आखिर कैसे साथ आ गए? देखो, एक तो ग्रैंड चांसलर है, दूसरी महारानी है, वे एक के बाद एक हैं, और तुम बीच में कछुआ हो। कछुआ? जैसे घड़े में कछुआ पकड़ना। बहुत हुआ कछुआ की बात, मैं ही असली में फंसा हुआ हूं यहाँ। अचानक से मैं अचानक पिता बन गया, और वो भी असली पिता नहीं। कैसा रहेगा अगर हम पितृत्व साबित करने के लिए ब्लड टेस्ट? महल के नाटकों में ऐसा ही करते हैं। बेवकूफ, बच्चा अभी भ्रूण है, तुम खून कहां से लाओगे? तो तुम कह रहे हो मुझे सच में इंतजार करना होगा जब तक वह बच्चा न जन्म दे? 10 महीने, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे उसे सिंहासन से उतारना होगा। इससे पहले कि वह बच्चा जन्म दे, उसे नीचे गिराओ। तुम्हारी योजना क्या है? महारानी सम्राट के बच्चे से गर्भवती हैं। यह राष्ट्र के लिए वरदान है। मैं दक्षिण सागर के मोतियों की एक जोड़ी प्रदान करती हूँ। महारानी और शाही बच्चे को अनंत आशीर्वाद मिले। महारानी और शाही बच्चे को
धन्यवाद महारानी माँ, आपकी कृपा के लिए। औपचारिकता की जरूरत नहीं महारानी। मैं प्रस्तुत करती हूँ सुनहरे धागे वाले पक्षी के घोंसलों की एक जोड़ी। महारानी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और एक स्वस्थ राजकुमार को जन्म दे। मुझे एक टुकड़ा मिला, बढ़िया हेतियान जेड, और इसे आपके लिए एक दीर्घायु ताला बनाया। छोटे राजकुमार को सुरक्षित और खुश रहें और लंबी उम्र और सौभाग्य प्राप्त हो। यह एक कढ़ाई है जो मैंने खुद बनाई है। 100 पुत्र और पौत्रों का टेपेस्ट्री, हर टाका दिल से है। महारानी को अनेक संतानें हो और कभी सम्राट की कृपा न खोए। मेरा उपहार थोड़ा खास है। महारानी, क्या दुर्लभ और कीमती चीज तुमने तैयार की है मुझे दिखाने के लिए? तो सब लोग आप ध्यान से देखिए। यह एक भेंट है पश्चिमी क्षेत्रों से लाल मुकुट वाला काला फीनिक्स शुभ पक्षी। यह प्रतीक है अत्यधिक सौभाग्य का और अनंत आशीर्वाद का। महारानी सौभाग्य, महारानी सौभाग्य, महारानी सौभाग्य। ये छोटी सी चीज, इसकी जबान बहुत मीठी है। तेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है? इसे ले जाओ, मुझे पंख वाली चीजें बर्दाश्त नहीं होती। तेरा बाप कौन है? शुभ पक्षी आपसे पूछ रहा है। क्यों सम्राट? बिल्कुल बकवास, बकवास। इस जानवर को बाहर फेंको और मार डालो। बकवास, बकवास। महारानी सावधान रहें। महासचिव की संतान बहुत कीमती है। आपको पता है पुरुषों को सबसे ज्यादा किस चीज का डर लगता है? किस बात का डर? सबसे ज्यादा डर कि बच्चा उसका अपना नहीं है। तुम बहुत ज्यादा जानते हो। उसे अंदर बुलाओ। पेश है महामंत्री। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे मंत्री, मैं कल गया था महारानी से मिलने। महाराज, क्या महारानी स्वस्थ हैं? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। महारानी अब गर्भवती हैं। एक अलग ही आकर्षण है। बुरी बात है, वह आनंद नहीं ले सकती अब मेरे साथ अंतरंग सुखों का। हमारी महारानी बाहर से सख्त, लेकिन अंदर से वह बहुत नरम है। मंत्री, मेरे साथ एक कप चाय लीजिए। जी महाराज। धन्यवाद महाराज। क्या आप जानते हैं मंत्री, यह कौन सी चाय है? मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, कृपया मुझे बताएं महाराज। यह चाय स्प्रिंग गार्डन ओवरफ्लोइंग कहलाती है। स्प्रिंग गार्डन ओवरफ्लोइंग एक लाल खुबानी की शाखा दीवार के पार पहुंचती है। लाल खुबानी दीवार के पार, लाल खुबानी दीवार के पार। मैं अपना आपा खो बैठा, कृपया मुझे माफ करें महाराज। महाराज, मुझे अचानक याद आया मेरे पास कुछ काम है। धन्यवाद महाराज। जाओ, उसके पीछे जाओ। जी। सम्राट ने कहा कि उसने तुम्हारे साथ सोया। तुम पागल हो।
वह बच्चा आखिरकार। तुम्हारे लिए मैंने अपने पूरे कुल का सर्वनाश मोल ले लिया और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। चुनैर, गुस्सा मत करो। मैं बस। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कल मैं कुछ केसर लेकर गर्भपात कर दूंगी ताकि तुम्हें दिन रात चिंता न करनी पड़े। बकवास। महारानी माँ को विश्वास है कि तुम सम्राट का बच्चा पाल रही हो। आधा दरबार पहले ही तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। तुम कैसे गर्भपात करने का फैसला कर सकती हो? निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मुझे माफ कर दो। मैंने सुना कि सम्राट ने क्या कहा और मैं पागल हो गया। माफ करो, माफ करो। ऐसा मत करो। चुनैर ने बिल्कुल नहीं सम्राट के साथ सोया। चुनैर के दिल में सिर्फ तुम हो। ठीक है, ठीक है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, चुनैर। चुनैर, अच्छी बनो। चुनैर, अच्छी बनो। याद रखना, यह सुनिश्चित करना कि यह बच्चा सुरक्षित पैदा हो। चाहे हम महारानी को पछाड़ सकें या नहीं, मां की कीमत उसके बच्चे से तय होती है। सब कुछ इसी एक मौके पर निर्भर है। यह सेवा क्या मानक पर खरी उतरी? जैसा कि महाराज ने अनुमान लगाया था, महारानी और मंत्री झांग के बीच संबंध हैं। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी। कितना पागल जोड़ा है, मेरी आंखों के सामने धोखा देने की हिम्मत। तो हम उन्हें उनकी ही चाल में फंसाएंगे। तुम कैसे खेलना चाहते हो? महाराज, क्या आपको अभिनय पसंद है? क्या महारानी यहाँ है? आ रही हैं, आ रही हैं। यह रानी। तेरे दिल में सिर्फ वह बुरी औरत है। मेरी पुरानी चीजें। तेरी पुरानी चीजों का क्या, मैं वैसे भी तोड़ दूंगी। मुझे बस वह पसंद है। तेरा क्या जाता है? तुम कहते थे कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। अब तो सिर्फ महारानी की फिक्र है। महाराज ने तो मेरा पक्ष लिया और कहा कि आपको मैं पसंद हूँ। मैं सम्राट हूँ। अगर मैं कहूँ कि कछुआ सुंदर है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम कछुआ सुंदर है, हाँ, तो जाओ कछुए को पसंद करो। मैं इस बेकार महल को जला दूंगी और तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगी। दस्तावेज मत जलाओ। महाराज, महाराज, महारानी चली गई। चली गई? मैं थक गई हूँ। कैसा रहेगा? मेरी रानी एक राजकुमार को जन्म दे। होश में आ जाओ। मैं अब गर्भवती हूँ। मैं महारानी के लिए बस एक आसान निशाना हूँ। बोरिंग। महारानी और झांग झोंगलियांग दोनों मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। बस निष्क्रिय रूप से बचाव करने के बजाय क्यों नहीं पहल करें? प्रिय, तुम्हारा शानदार विचार क्या है? बेहतरीन आइडिया नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक घटिया विचार है। मुझे बताओ, वे क्या देखना पसंद करते हैं? हमारा आपस में झगड़ना, मेरा पक्ष से बाहर होना। तो हम बस उन्हें वह मौका देते हैं। तुम यहाँ आओ। गार्डलिंग, आपने महामहिम की रक्षा में बहुत मेहनत की है। यह एक पोटली है जो मैंने खुद बनाई है। यह आपको और महामहिम को सुरक्षित और स्वस्थ रखे। तू छोटी कमीनी। न केवल उसे सम्राट का विशेष पक्ष प्राप्त है, बल्कि वह गार्ड लिंग को फुसलाने की हिम्मत करती है। अच्छा, तू फ्लर्ट बनना चाहती है? मैं तुझे उतना फ्लर्ट करने दूंगी जितना तू चाहती है। एक सुनहरा मौका। वह औरत ली वांडेंगार्ड लिंग से गुप्त रूप से मिलने की हिम्मत की।
मैं यकीनी बनाऊंगी कि वह फिर कभी न उठ पाए। क्या आपको यकीन है कि आपने अपनी आंखों से देखा? ली वॉन्डेंग और गार्ड लिंग पहले कभी अनुचित नहीं लगते थे, तो अब क्यों? बिल्कुल यकीन है। कुछ दिन पहले मैंने उसे महामहिम से बहस करते पकड़ा और आज मैंने देखा उस छोटी औरत को गार्ड लिंग को फुसलाते हुए। एक देहाती लड़की जिसे भी देखती है उस पर झपटती है। महारानी क्या करने का इरादा रखती हैं? महारानी समझदार हैं। गुई संगिनी, मौसम ठंडा हो रहा है। मैंने शाही रसोई से तुम्हारे लिए तैयार करवाया लूंगान और 8 खजाने का सूप। आप गर्भवती हैं, महारानी। आप खुद क्यों ले आईं? पहले मैं अपरिपक्व थी। मैंने तुम्हें वांडेंग बहुत परेशानी दी। मैं उम्मीद करती हूँ वांडेंग तुम उदार होकर मुझे माफ कर दो, अपनी बड़ी बहन को। नाटक, मैं साथ निभाऊंगी। आप बहुत दयालु हैं, महाराज। यह मैं हूँ वांडेंग जो मूर्ख रही। मैं हमेशा तुम्हें दुखी करती हूँ। मैं डांटने लायक हूँ। वांडेंग, अपने आप को इतना दोष देने की जरूरत नहीं। आओ, यह सूप पी लो। अब से हम असली बहनों जैसी होंगी। अच्छे भाई नहीं, अच्छी बहन। एक घूंट में। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? आह, पतझड़। नींद आना आसान है। आओ, मैं तुम्हें बिस्तर तक पहुंचा दूं, बहन। यूं, प्रार्थना समारोह जल्द ही आ रहा है। मुझे मिले कुछ नए कपड़े, उन्हें ले जाओ गुई संगिनी के पास और उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवाओ। लेकिन गुई संगिनी जी, बस नर्स ली को रहने और उसकी देखभाल करने के लिए कहो। चलो। भगवान मेरी मदद करता है। अगर सम्राट ने आज गार्डलिंग को मेरे पास कुछ पहुंचाने नहीं भेजा होता तो मुझे अपना कदम उठाने का मौका नहीं मिलता। झांग साहब, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। महारानी माँ और महाराज जल्द ही यहाँ आएंगे। आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद नर्स। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। कुछ भयानक हुआ है महारानी माँ, महाराज, कुछ भयानक। महारानी, क्या बात है? इतनी घबराई क्यों हो? इसका संबंध है गुई संगिनी की प्रतिष्ठा से। मैं कहने की हिम्मत नहीं करती। डरने की क्या बात है? मैं यहाँ हूँ तुम्हारा समर्थन करने। बोलो। अभी जब मैं गुई संगिनी के महल के पास से गुजरी, मैंने गार्डलिंग को नशे में देखा, उसके महल में घुसते हुए, और मैंने 2 लोगों को देखा जोशीले आलिंगन में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी प्यारी संगिनी की बदनामी करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं आसमान की कसम खाती हूँ, मेरा हर शब्द सच है। अगर महाराज मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे साथ गुई संगिनी के महल चलकर खुद देख सकते हैं। चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ यह संगिनी कितनी बहादुर है। उपद्रव मचाने की हिम्मत मेरे सामने ही हरम में। चलो। प्रणाम महारानी माँ। महारानी, तो यही तुम्हारा मतलब था, एक गुप्त मुलाकात? महारानी, तुम जीने से थक गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और महारानी माँ को धोखा देने की? नहीं, यह सच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नानी ली ने भी देखा था। नानी ली। नानी ली ने आपके भेजे हुए सूप को पी लिया। लोंगान और 8
खजाना सूप और वह पहले ही सो गई है। यह कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था, राजकीय संगिनी ने इसे पी लिया। अब तुम्हारे पास और क्या कहना है? अच्छा, तो लिंग गार्ड को नहीं करना चाहिए था। बिना अनुमति के अंदरूनी महल में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। एक पुरुष और एक महिला अकेले कमरे में, कितना अनुचित। मैंने उसे बुलाया था। मैंने राजकीय संगिनी का फर्नीचर टूटा हुआ था, तो मैंने उसे ठीक करने के लिए बुलाया। महाराज, कितना नाटकीय दृश्य है यह व्यभिचार पकड़ने का। लेकिन तुम्हारा यह छोटा सा नाटक, क्या यह थोड़ा बहुत क्लिशे नहीं है? महारानी, तुमने राजकीय संगिनी को फंसाया और महाराज को धोखा दिया। तुम किस सजा के हकदार हो? कृपया महाराज दया करें। मैं पल भर के लिए मूर्ख हो गई थी। मेरा पेट। जल्दी करो, राजवैद्य को बुलाओ। महारानी, राजवैद्य को बुलाओ। वह महारानी बहुत चालाक है। उसने असल में शाही गर्भ का सहारा लिया महारानी माँ का दिल नरम करने के लिए, और ऐसे ही सजा से बच गई। जब तक छोटे राजकुमार का जन्म नहीं हो जाता, महारानी माँ उसे हाथ नहीं लगाएंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता न करें, मैं पहले ही तुरुप का पत्ता हासिल कर चुकी हूँ। इस बार महारानी और झांग झोंगलियांग हारने वाले हैं। आज का आशीर्वाद समारोह। पहला, हमारे राज्य में अच्छा मौसम और अच्छी फसल हो। दूसरा, हरम में शांति बनी रहे। महारानी सुरक्षित रूप से एक राजकुमार को जन्म दे। महाराज, आप समझदार हैं। सबकी मदद करने के लिए, उनकी रुचि विकसित करने के लिए मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है एक अद्भुत नाटक। उन्हें अंदर लाओ। प्रिय, पति। रुको। ये महोदय। पति। बोलो, ये बच्चा किसका है? महाराज, आज आशीर्वाद समारोह है। यह अशुभ नाटक क्यों देख रहे हैं? माँ, यह नाटक परिवार कानून कहलाता है। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देना है। वंश में भ्रम नहीं होना चाहिए। विश्वासघात को दैवीय दंड मिलेगा। महाराज, मैं अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। क्या मैं विदा ले सकती हूँ? महाराज, आज आशीर्वाद समारोह है। दीदी, आप मुख्य आकर्षण हैं। अगर आप चली गईं, तो नाटक कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, महारानी का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। महाराज, आज सुबह मैंने कुछ खा लिया होगा। मेरा पेट खराब हो रहा है। मैं शौचालय जाने की अनुमति चाहता हूँ। जाइए। धन्यवाद महाराज। तुम किस बात से घबरा रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? वह नाटक साफ तौर पर हमारे लिए था। सम्राट को पहले से पता है। शांत हो जाओ। शायद उसके पास ठोस सबूत नहीं है, वरना अब तक हमें गिरफ्तार कर चुका होता। इतनी मुश्किल क्यों उठाता? तो मुझे बताओ, आज ही क्यों? सब दिनों में से, और वो भी व्यभिचारी क्यों? खून मिलाना। चलो, हम अभी निकल रहे हैं। कहाँ? मैंने पहले ही एक रास्ता तैयार कर लिया है। मैंने मैनेजर से कुछ नकद तैयार करवा लिया है। हम राजधानी छोड़ देंगे। लेकिन मैं गर्भवती हूँ। अगर हम अभी निकले तो क्या यह आरोपों को साबित नहीं करेगा? ना निकलें? क्या हम मरने का इंतजार कर रहे हैं?
ली आया, मैं तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लाई हूँ। मेरी जान आपने बचाई थी, मैं आपके लिए खुशी खुशी मर जाऊंगी। रोना बंद करो, जल्दी करो और निकलो। रुको। प्रार्थना समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आप महाराज, मैं महारानी और मैं है भाग रहे हैं। पहरेदारों, इस व्यभिचारी जोड़े को ले जाओ वापस मुख्य हॉल में। मैं खुद इनसे पूछताछ करूंगा। जी महाराज। महारानी मिन ग्रैंड सेक्रेटरी झांग झोंगलियांग के साथ अवैध संबंध रख रही हैं। एक नाजायज बच्चे को शाही वारिस के रूप में पेश कर रही हैं। उसके पूरे कुल को मार डाला जाना चाहिए। क्या ये सच है? महारानी, ये महारानी के और झांग झोंगलियांग के गुप्त पत्र हैं। हस्तलेख की जांच की जा सकती है। इसके अलावा एक महल की नौकरानी ने अपनी आंखों से देखा उनकी गुप्त मुलाकात। यह महल की नौकरानी कौन है? लेडी ली को आगे लाओ। लेडी ली, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? आप महारानी, मैं मरना नहीं चाहती। अगर किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने उस चेहरे को दोष दो। उसने महारानी को नाराज कर दिया क्योंकि वह नौकरानी मेरे करीब थी, सिर्फ इसलिए कि ग्रैंड सेक्रेटरी ने एक बार उसकी ओर देखा। महारानी ने उसे मरवा दिया। तो तुम महारानी, तुमने अनगिनत बुराइयां की हैं। तुम महल की नौकरानियों की जान मिट्टी की तरह समझती हो। वे तुमसे डरती हैं, तो वे तुम्हारे प्रति वफादार कैसे हो सकती हैं? बेशर्म व्यभिचारिणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरम में अशांति फैलाने की? महाराज, कृपया सच देखिए। महाराज के प्रति मेरा प्यार धरती और आसमान गवाह है। यह सब शाही पत्नी ने मुझे फंसाया और मुझ पर झूठा आरोप लगाया। सबूत पुख्ता है, आप फिर भी इनकार करेंगी? रक्षकों, इस व्यभिचारी जोड़े को घसीट कर बाहर ले जाओ और धीरे धीरे काट कर मार डालो। रुको। माँ, झांग झोंगलियांग ने लाखों चांदी का गबन किया। चुराए गए पैसे का पता नहीं है। माँ, आपका बेटा आपसे विनती करता है कि अभी इनकी जान बख्श दें। जब तक चुराया हुआ पैसा बरामद न हो तब तक हम इनसे निपट सकते हैं। हम महाराज, दया करें। रक्षकों, इन्हें शाही कारागार में ले जाओ और अच्छी तरह पूछताछ करो। महाराज, 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 मैं आपसे विनती करती हूँ कि खातिर। मैं ये नहीं देखना चाहता। इन्हें घसीट कर ले जाओ। झांग झोंगलियांग, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। सच बताओ। महाराज, यह महारानी थी। हाँ, यह महारानी ही थी जिसने मुझे बहकाया। हाँ, वही थी। उसने खुद मुझ पर झपटी। चांदी, वह चांदी उसने मुझसे चुरवाई। हिसाब किताब, और वह हिसाब किताब, हाँ, वह हिसाब किताब उसके शयन कक्ष में है। तलाशी लो तो पता चल जाएगा। क्या आपने सुना? यह वह आदमी है जिसके लिए आप मरने को तैयार थीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह कुछ भी बेच सकता है। झांग झोंगलियांग, तुम कुछ हो। क्या तुम जानना नहीं चाहते चुराए गए पैसे कहाँ छिपे हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ। चुराया गया पैसा छिपा हुआ है झांग हवेली के पिछवाड़े के प्राचीन कुएं में। आप मरना चाहती हैं? मुझे मरने दो। अगर आप मर गईं, तो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या होगा? क्या आप चाहती हैं कि वह आपके साथ दफनाया जाए? मैं दोषी हूँ। महारानी जी, केवल जीकर ही आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हैं। अपने अजन्मे बच्चे के लिए फिर से जिए। महाराज,
धन्यवाद महाराज, मेरी जान बख्शने के लिए। मैं जीवन भर शाकाहारी रहूंगी और बुद्ध से प्रार्थना करूंगी। आपके लिए महाराज और शाही पत्नी के लिए। तुम यह चाहती हो मेरी प्यारी? महाराज, मुझे जाने दीजिए। मेरी प्यारी, क्या यह बदला है? अब यह बदला है। देखो कहाँ जा रही हो रानी। जी माफ कीजिए, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। मैंने आपको चौंका दिया महाराज। माँ, गुस्सा मत कीजिए। मैं ही था जो रानी के साथ मजाक कर रहा था, इसीलिए उसने अनजाने में आपको नाराज कर दिया। रानी की महत्वाकांक्षा कोई छोटी बात नहीं है। महारानी का पद कुछ ही दिनों से खाली है और तुम पहले से ही पढ़ रहे हो महल के नियम। माँ को क्या हो गया? वह पहले इतनी दयालु बुढ़िया थीं, कैसे वह अचानक इतनी तंज़ह करने लगी? औरत का दिल समुद्र की तलहटी में सुई के समान होता है। मेरी रानी, यह बुरी आदत है। तुम बड़ी हो गई हो, अब भी इतनी अनाड़ी क्यों हो? वास्तव में कौन अनाड़ी है? तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करती हो? तुमने लगातार 3 शहर गंवा दिए। तुम थोड़ी विचलित लग रही हो। मैं सोच रही थी महाराज, वास्तव में कब मुझे महारानी बनाएंगे? मैं कल सुबह इसकी घोषणा करूंगा। बात पक्की। कोई पलटा नहीं। तुमने यह कब रचा? देखा, शतरंज का खेल प्यार के खेल जैसा है। इस खेल को देखो, लगता है महाराज हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में वे पहले ही महारानी के जाल में फंस चुके हैं। मुझे पता था महाराज उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। बहन, आपका बेटा, मैंने उसे आपके लिए पाला है, लेकिन मेरा बच्चा अभी भी सीमा पर दुख झेल रहा है। मैंने सोचा था महारानी को झोंग झोंगलियांग और सम्राट को आपस में लड़ने देना। मेरे जिंग ईयर को कुछ समय खरीदने देगा सेना तैयार करने के लिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही शाही संगिनी ने पदभार संभाला, उसने इतनी जल्दी 2 लोगों को खत्म कर दिया। महाराज, क्या आपने अपना मन बना लिया है? एक बार जब आप यह कदम उठाएंगे तो पीछे मुड़ना संभव नहीं होगा।
मैं इस नाटक से तंग आ गई हूँ। मैंने 10 साल इंतजार किया और 10 साल अभिनय किया। यह प्यारी माँ और आज्ञाकारी बेटे का ढोंग, मैं इससे तंग आ गई हूँ। अब समय आ गया है दुनिया का शासक बदलने का। आज मुझे एक घोषणा करनी है। मैं नियुक्त करूंगा ली शाही महान संगिनी को नई महारानी के रूप में। महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, ली संगिनी शिंझे की एक नौकरानी है, नीच जन्म की। वह राष्ट्र की माता कैसे बन सकती है? नीच जन्म में क्या बुराई है? कौन कहता है कि महारानी का जन्म कुलीन होना चाहिए? महाराज, शाही संगिनी में कोई गुण या सद्गुण नहीं है, वो सम्मान नहीं जीत सकती। महाराज, कल रात जिवी तारा मन था जो दर्शाता है कि ली संगिनी दरबार में अराजकता लाएगी। मैं महाराज से विनती करता हूँ, अपना आदेश वापस लें। कृपया महाराज, अपना आदेश वापस लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के मामले? कब से तुम बाहरी लोगों को दखल देने की इजाजत है? उसकी माँ होने के नाते क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? माँ, आप यहाँ क्यों हैं? यह याचिका सब शाही संगिनी ने मंजूर किया था, है ना? हरम का राज्य मामलों में हस्तक्षेप देश को बर्बाद कर देगा। अगर आप उसे महारानी बनाने पर जोर देते हैं तो उसे मेरी लाश पर कदम रखकर सिंहासन लेने दो। माँ। नहीं महाराज, महारानी माँ। माँ, कृपया पहले हेयर पिन नीचे रखिए। चलिए इस बारे में बात करते हैं। कसम खाओ। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं लेडी ली को महारानी बनाऊं, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं हमेशा के लिए शापित हो जाऊं। क्या हुआ महाराज? बच्चा थोड़ा डर गया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने मुझे ऐसे कैसे धक्का दिया? मैं सम्राट हूं। कोई बात नहीं। महारानी माँ बहुत अजीब है। उसने खुद तुम्हें महल में लाने के लिए चुना था, अब वह खुद तुम्हें नष्ट करना चाहती है। मुझे लगता है वह आपको नष्ट करना चाहती है। क्यों? यहाँ देखिए, योंगहे के 9वें वर्ष में महारानी शियाओजिन का निधन हो गया। सम्राट शोक में डूब गए। उन्होंने अपने वैध पुत्र को शियाओ यानजी की देखभाल में सौंप दिया, झाओ यी उपपत्नी लेडी लियू को। वह समझाओ। इसका मतलब है आप नहीं हैं वर्तमान महारानी माँ के जैविक पुत्र, आप महारानी शियाओजिन के जैविक पुत्र हैं। तो महारानी माँ का जैविक पुत्र कौन है? छोटे राजकुमार शियाओ जिंगजी। तो मैं सिर्फ उसका सिंहासन पर चढ़ने का मोहरा हूँ। नहीं, आप उसके लिए कांटे की तरह हैं। योंगहे के 23वें वर्ष में दिवंगत सम्राट ने दूसरे राजकुमार शियाओ जिंगजी को निर्वासित कर दिया। राजधानी से शाही आदेश के बिना उसे लौटने की अनुमति नहीं थी। जब छोटा राजकुमार 12 साल का था, उसे राजधानी से निर्वासित कर दिया गया अपने ही पिता द्वारा, अपनी मां से अलग 1 दशक से अधिक समय तक। यह सच में दिल दहला देने वाला था। कितना क्रूर पिता है। तो इसीलिए महारानी माँ आपसे इतनी नफरत करती है। तो उसने मुझे क्यों उन उन्मादी चयनों का आयोजन करने को कहा और बच्चे पैदा करने को कहा? वह सब दिखावा था। यह स्पष्ट है कि आपको महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब जब छोटा राजकुमार राजधानी आ रहा है? अरे नहीं, वह विद्रोह करने वाला तो नहीं है, है ना? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, हम बड़ी मुसीबत में हैं। शांत हो जाओ। तुम्हारा पर्सोना एक सीईओ है। एक सीईओ को ऐसा होना चाहिए, पैसे बरसाओ, उन्हें दिवालिया कर दो। वो छोटा राजकुमार मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है। तुमने उसे तीरंदाजी के मैदान में देखा था। वो बस पाव पाव करता है, हर बार परफेक्ट शॉट। मैं उसे हरा नहीं सकता। तुम्हें लड़ना होगा, भले ही जीत न सको। यह वक्त नहीं है तुम्हारे स्क्रिप्ट चुनने का। काश हम अपने शरीर वापस बदल पाते। तुम छोटे राजकुमार को संभालू और मैं महारानी माँ को संभालूंगा। 2 सोलो लेन और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सही है। तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जब मैं ड्रामा देखता था, जब लीड्स को जहर ठीक करना होता था, उन्हें हमेशा
तुम्हें पता है वो करना पड़ता था। क्या करना? तुम्हें पता है वो चीज। तुम्हारा मतलब हमें वो चीज भी करनी होगी? असल में यह मेरा पहली बार है। यह मेरा भी पहली बार है। जब मैं पहले ड्रामा देखता था आमतौर पर ऐसे होता था। हो गया। लगता है कुछ बदला नहीं। क्या तुम आमतौर पर इतने अकड़ू नहीं रहते? मैंने कभी इस शरीर का इस्तेमाल ऐसा कुछ करने के लिए नहीं किया। फिर से दूसरों के लिए एक एपिसोड में क्यों काम कर जाता है? हम इतनी देर से यहां हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर बदलने के लिए कोई खास तकनीक चाहिए? चलो पढ़ाई का समय है। कहाँ जाएं? पढ़ने। कहाँ जाएं? दो सज्जनों, आप कौन सी स्थितियां सीखना चाहते हैं? हम वो सीखना चाहते हैं वो आउट ऑफ बॉडी वाला। समझ गई। लड़कियों, शुरू करो। कितना सुंदर जवान सज्जन है। पीछे हटो। मुझे वो पसंद नहीं है। तो नौजवान साहब, आपको क्या पसंद है? मुझे मत बताओ, आपको ये पसंद है? ली, औरतों के साथ थोड़ा नरम बनो। यह नौजवान साहब, आप क्यों छिप रहे हैं? बैठो। बहुत देर बैठे रहने से उठो और थोड़ा घूमो। तो मुझे तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा साथ देने दो। तुम्हारे पास एडम्स एप्पल क्यों नहीं है? एडम्स एप्पल नहीं है। हाँ, यह कैसे हो सकता है? ली, तुम्हें पसीना आ रहा है। बस गर्मी है। छोटी लड़की, मर्द बनने का नाटक करना मजेदार नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? अगली बार तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओह, दुनिया आखिरकार शांत है। छोटे मालिक, फिर से आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें छूट दूंगी। वहां कौन है? रुको, बहुत हो गया। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे अंदाजा लगाने दो। युवा राजकुमार या महारानी माँ? उसे कैसे पता चला? क्या यह मिस लियू हो सकती है जिसने खबर लीक की? केवल मुट्ठी भर लोग हैं। मैं बहिष्करण से पता लगा सकती हूँ। वह कोठा की शीर्ष वेश्या तुम्हारी है ना? वह बेहोश करने वाली दवाएं रखती है। अच्छा। और वह मुझे बार बार छू रही थी। उस लड़की को जाने दो, इसके बजाय मुझ पर निकालो। वहाँ कौन है? मैं सम्राट हूँ। तुम कितने आदमी लाए? मैं लाया। मैं अचानक आ गया।
बस तुम अकेले? क्या कोई गैर लड़ाकू शाखा विकल्प है उसे बचाने के लिए? मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। गार्ड 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 गार्ड। मैं जाऊं? जल्दी करो, जाओ। तुम कैसे छूट गए? दूसरी बार उन्होंने मुझे बांधा है, मैं खुद को खोल सकती हूँ। रुको। जाओ जाओ। सावधान। चियाओ यानाजी, तुम। मैं ठीक हूँ, मैं सह सकता हूँ। रुको। हिलना मत। अगर यह और गहरा जाता तो तुम खत्म हो जाते। अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी। तेरी विधवा कौन है? हिलना मत, जख्म दर्द कर रहा है। अगर तीर तुम्हें लगता तो मुझे और दर्द होता। इस तरह मैं तुम्हें कैसे पट्टी बांधूं? कोठे की शराब खराब लग रही है। शियाओ यानाजे, तुम। हिलना मत, मुझे ऐसे ही रहने दो। शियाओ यानाजी, तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? स्विच वापस हो गया। शियाओ यानाजी, हमने कर दिया। शियाओ यानाजी, शियाओ यानाजी, शियाओ यानाजी, शियाओ यानाजी, तू कहाँ है? शियाओ यानाजी, शियाओ यानाजी, तू कहाँ है? शियाओ यानाजी, तू कहाँ है? इतना जोर से मत मार, जख्म अभी भी दर्द कर रहा है। तू कहाँ गया था? मुझे लगा। शियाओ यानाजी, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे और लंबे समय तक प्यार करूँ, तो तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। सुना तूने? मैं शाही गार्ड लेने गया था। मुझे परवाह नहीं। किसने कहा तू मुझे छोड़ सकता है? तू मुझे छोड़ने की हिम्मत करता है, यह तेरी सजा है। अब से मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। महान सम्राट, इतना घटिया तोहफा दे रहे हैं? अगर यह बहुत बेकार है तो मुझे वापस दे दे। नहीं ना। महाराज, महाराज, मुड़िए। जी सर, मैं आपको बचाने में देर हो गया महाराज। देर नहीं हुई, बिल्कुल टाइम पर। अपने हथियार तैयार करो, मेरे पीछे आओ। जी सर।
उन्हें घेर लो। सर, सर, आप क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों, क्या कल रात कोई अंदर घुसा था? नहीं, हम जल्दी सो गए थे, कुछ नहीं सुना। क्या हम गलत जगह पर हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें मार डालो। बचो। तू जालिम बादशाह, तू कल रात बच निकला। कभी नहीं सोचा था कि आज तू आएगा सीधे हमारे पास। इन्हें जिंदा पकड़ो। बुरी शुरुआत है। मदद के लिए शुक्रिया, महाराज। मेरी आंखें। माफ करना, चिकन भाई, चिकन बहन। माफ करना, माफ करना। बचो। बोल, तुझे किसने भेजा? मेरा मिशन पूरा हो गया। तू जालिम बादशाह, तू झांसे में आ गया। आइगू, यह ठीक है? सम्राट और उनकी पत्नी होने का नाटक करना, इससे हमारा सिर कट जाएगा। अगर हम नहीं पहनते सम्राट और रानी के वस्त्र, तो युवा राजकुमार की विद्रोही सेना तुरंत अंदर घुस आएगी। एक देरी की रणनीति। इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। शाही रक्षक, मेरा आदेश सुनो। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट का रूप धारण करना और शाही रक्षकों को आदेश देना। इन्हें पकड़ लो मेरे लिए। जी। चलो। ये दोनों विद्रोहियों के जासूस हैं। असली सम्राट इनके द्वारा मार दिया गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। सम्राट और उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। यह कैसे हो सकता है? चुप रहो। इन्हें घसीट कर ले जाओ। जी, चलो। महाराज के निधन से पहले सिंहासन युवा राजकुमार को दिया गया था, जियो जिंगजी। युवा राजकुमार दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। बेवकूफों, अभी दरवाजा खोलो नए सम्राट का स्वागत करने के लिए। मेरे बेटे, मैं आखिरकार इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं आखिरकार खुद तुम्हें घर ले आ सकती हूँ। महारानी माँ, अपने बेटे को रुकने को कहो। तुम अभी भी जिंदा हो? तुम्हारी बदौलत मैं अभी मरा नहीं हूँ। अरे नहीं, वह विद्रोह तो नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा, अगर वह नहीं रुका तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। मेरे बेटे। माँ। जियो जिंगजी, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहते हो मैं आत्मसमर्पण करूं? बिल्कुल नहीं। जियो यान जी, आज तुम्हारी मौत का दिन है। ऐसा है क्या? अब इन्हें मार डालो। मेरे बेटे को मत मारो।
माँ बी माँ, मैं तुम्हें निराश किया, मैं तुम्हें शर्मिंदा किया। मेरे बेटे, उनसे दया मत मांगना। तुम हारे नहीं हो। जियो यांजी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। माँ, माँ, मेरे बेटे, हम माँ और बेटा आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। फिर से। माँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम एक रानी के रूप में महल में नहीं आई होती, महारानी नन नहीं बनती, ग्रैंड सेक्रेटरी नहीं मरते, और मेरी मां भी नहीं मरती। यह सब तुम्हारी वजह से है। यह फैटल औरत, दुष्ट रखैल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गद्दार, तीर। आपको लेडी ली गर्मजोश और बुद्धिमान, पुण्य हृदय वाली, योग्य हो राष्ट्र की मां बनने के लिए हम आपको नियुक्त करते हैं महारानी फेंगई। महाराज, आप 10,000 साल जिए। महारानी, आप 1000 साल जिए। यह जगह कैसी है? तुम्हारे साथ कोई जगह गलत नहीं है। अपना पैर हटाओ। पहले तुम अपना हाथ हटाओ। मैं 3 तक गिनूंगा।